काम किया है? पूरे भारत में पहला मुख्यमंत्री ये ऐसे हैं, वाहिद मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए जिन्होंने सबसे बेहतर और सबसे अच्छा और सबसे आला काम किया है। इनके जैसा पूरे भारत में किसी सीएम ने नहीं किया मुसलमान के लिए। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया बिहार में? हाँ, काम तो बहुत किया है, बहुत काम किया है और वो काम अभी कर ही रहे हैं। ये तो सिलसिला उनका जारी है और इंशाअल्लाह वो काम करेंगे और हम सब उनके साथ हैं। क्या अलग अलग जगहों से हैं, क्या भाव पा रहे हैं इस बार? क्या मुसलमान वोट करेगा? क्योंकि बड़ा नाराज था वक्फ कानून को लेकर। देखिए, इन सब समय आएगा तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अभी काम का वक्त है और बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी लगे हैं काम करने में। काम करते हैं मुसलमानों के लिए? आप क्या मानते हैं? क्या बात करते हैं आप? तो आपने देखा ही नहीं। बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी 20% की आबादी के लिए जो काम उन्होंने किया है वो एक मिसाल है। और नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस वक्त हम बिहार माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद है, जहां पर आज जो है वो मदरसे के सवाल को लेकर, मदरसे के इशू को लेकर ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के जुड़े हुए जो सदस्य हैं, इन्होंने गुलाम रसूल बलियावी से मुलाकात की, जो कि माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष है। मुलाकात हुई है, मेमोरेंडम भी आप लोगों ने दिया है, मेमोरेंडम के साथ साथ गुलदस्ता भी आप लोगों ने दे दिया। सिर्फ मुलाकात बस कैजुअल सी रही कि आपको लगता है कि आपके जो मसले हैं, मसाइल हैं, वो हल कर पाएगा ये आयोग? देखिए, बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी ने जिस विश्वास के साथ लोग बनते हैं कि हमको चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी ने मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब को बनाया है कि आप जाइए अक़लियत का निदान कीजिए। इसलिए हम लोग इन सारी चीज़ों को देखकर 3 मुद्दे को लेकर आए हैं। एक, वैसे जो मदारिस हैं जो बिहार के अंदर चल रहे हैं और वक्फ को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया गया है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन चीज़ों को देखते हुए बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी के ख़िलाफ़ जो चीज़ें लाई जा रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैंने ये चीज़ को लिखा है वो अपने आवेदन में कि आप मदरसों को रजिस्ट्रेशन दिलवा दीजिए। यानी मदरसे हैं, कब्रस्तान है, दरगाह, जो जिस बोर्ड से है आप बात कीजिए। आप अक़लियत के चेयरमैन हैं, आपकी बात सारे लोग मानेंगे और उनको रजिस्ट्रेशन दिलवा दीजिए। सारी चीज़ें 20% आबादी एक तरफ हो जाएगी। दूसरी ये कि मदरसे जो 1942 ग्रांट शुदा है, 100 साल मदरसा बोर्ड की स्थापना को हो गया, लोग खुशी मनाएंगे, कोई जो है 100 साल मनाने के फेर में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 100 साल मुकम्मल होने के बाद भी अब तक मदरसों को अक़लियत का स्टेटस भी नहीं है। 75 साल आज़ादी के बाद आज लोग जूझ रहे हैं इन चीज़ों को कि हमें हमारा स्टेटस मिल जाए, और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी इसे भी दे देंगे और हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़े। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी हमेशा उन्होंने काम किया है और इस काम को भी हम लोगों को उनसे गुजारिश है कि ये कर देंगे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब। और बचा आपको 1646 मदरसे, 2459 प्लस 1, वो बेचारे इतने परेशान हैं, गहना बेच दिया जांच के चक्कर में, ज़मीनें बेच दी, बेचारे गुर्बत में हैं, परेशान हैं। तो उनको देखते हुए उनको अनुदान के रास्ते उनके हमवार होने चाहिए। हज़रत ने साफ फरमाया कि जितनी ताकतें हमारे पास है, यहाँ से लेकर सीएम तक मैं बात करूँगा और हर बोर्ड के सारे जिम्मेदारान को मैं लिखूँगा भी कि ये मसला आसानी से हल किया जा सके। शायद सीएम से मुलाकात करवाने की कोशिश भी जो है वो गुलाम रसूल बलियावी साहब करने वाले हैं। हाँ, इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप अपना एक डेलीगेशन तैयार कीजिए और इस डेलीगेशन को तैयार करके हमको सूचित कीजिए जितना जल्द हो सकेगा, और वक्त भी कम है, हम आप लोगों को मिलवा कर इंशाल्लाह मसाइल का निदान करेंगे। क्या लगता है कि आज आप लोग आए हैं आयोग, माइनॉरिटी आयोग, क्या लगता है कि आपके जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं, वो हल हो पाएंगे? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि बलियावी साहब ने जो बात हम लोगों ने कही और उन्होंने बहुत गौर से सुना, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप एक डेलीगेशन बना करके मेरे पास आएँ, ग्रुप, ये जो आप लोग गुट करके आते हैं, गुट कर ऐसा ना हो, और ये करके हम मुख्यमंत्री के पास आप लोगों को लेके जाएंगे और अपनी बात को रखवाएंगे, और हो सके इंशाल्लाह आप लोगों का काम बहुत जल्दी हो जाए। तो मैं इन बातों से बहुत ही मुतमईन हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ खास करके इमरान भाई से और इनसे मस्कुर भाई साहब से, जो ये लोग थोड़ी सी और मेहनत करके, जो लोग छूटे हुए हैं, जो इधर आज नहीं उपस्थित हो पाए या हाजिर नहीं हो पाए, उनको भी खबर करें, और सबको लेकर के वक्त बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए एक सवाल हम आपसे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, क्योंकि इस साल चुनाव भी है और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है कि बिहार का मुसलमान करेगा क्या। आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं, आप कटिहार से हैं, आप सिवान से हैं, आप कहाँ से हैं? चंपारण से हैं। आप कहाँ से हैं? कटिहार से। आप कहाँ से हैं? पटना से हैं। मतलब कि 3-4 अलग अलग जगहों से हैं। क्या भाव पा रहे हैं इस बार? क्या मुसलमान वोट करेगा? क्योंकि बड़ा नाराज था वक्फ कानून को लेकर।
देखिए, इन सब समय आएगा तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अभी काम का वक्त है और बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी लगे हैं काम करने में। काम करते हैं मुसलमानों के लिए, आप क्या मानते क्या हैं? बात करते हैं आप? तो आपने देखा ही नहीं। बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी 20% की आबादी के लिए जो काम उन्होंने किया है वो एक मिसाल है। और जो ये बचे मुद्दे हैं, अगर ये तीनों हल होते हैं जो मैंने दिया है, मेरे संघ की जानिब से जो दिया गया है, अगर ये तीनों हल होते हैं तो 20% आबादी एक तरफ हो जाएगी। काम किया है? पूरे भारत में पहला मुख्यमंत्री ये ऐसे हैं, वाहिद मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए जिन्होंने सबसे बेहतर और सबसे अच्छा और सबसे आला काम किया है। इनके जैसा पूरे भारत में किसी सीएम ने नहीं किया मुसलमान के लिए। और हम लोग जिस मकसद से और जिस उम्मीद को लेके बलियावी साहब, चेयरमैन साहब के यहाँ हम लोग आए हैं, इंशाल्लाह हम लोगों को मुकम्मल उम्मीद और उम्मीद कवी है कि यह काम हमारा होगा और वो कराएंगे। चलिए, आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया बिहार में? हाँ, काम तो बहुत किया है, बहुत काम किया है और वो काम अभी कर ही रहे हैं। ये तो सिलसिला उनका जारी है और इंशाल्लाह वो काम करेंगे और हम सब उनके साथ हैं। कई लोग मिलने आए थे, उनकी मांगों को लेकर आपने क्या कुछ आश्वासन मेमोरेंडम भी दिया उन्होंने? मुल्का मदारिस के जो असातिज़ा हैं उनके कई एक मसाइल हैं और इस सिलसिले में बिहार हुकूमत पहले भी संजीदा थी और जो इनके मुतालबात हैं इस पर भी संजीदा है, संजीदगी से विचार हो रहा है। बकिया जो उनके मुतालबात हैं इस सिलसिले में कमीशन के जो संविधान और आइन के हिसाब से सिफारिश करने का जो पावर है, जो इख्तियार हैं, मज़लूमों और उपेक्षितों की हक़ और हित के लिए, उस सिलसिले में कमीशन हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। देखिए, ये जो लोग हैं अपने अपने मुद्दे को लेकर जो है वो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग आए हुए हैं। ये ना जेडीयू के लोग हैं ना सत्ता पक्ष के किसी लोग हैं, लेकिन फिर भी ये नीतीश की तारीफ कर रहे हैं। ये तो अपने इश्यूज़ को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर मिलने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी अलग दिखता है ये चीज़ कि नीतीश कुमार की तारीफ। हाँ, जो हम लोगों के मुद्दे को मुकम्मल करेगा, हाँ, वहीं पे हम लोग रहेंगे। जो हमारे मुद्दे को मुकम्मल करेगा हम वहीं पर रहेंगे, ये कहना था इन लोगों का। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।